नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस आई इंडिया। आपको बता दें आज जेपी नारायण की जो है आज पुण्यतिथि है और अखिलेश यादव हर बार की तरह जेपीएनआईसी सेंटर जा रहे थे और आज उनका कार्यक्रम था माल्यार्पण का, लेकिन उनको ठीक एक रात पहले वहां पे जो है पाबंदियां लगा दी गई। जेपीएनआईसी में टीन शेड्स खड़े कर दिए गए। पिछली साल भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन किसी तरह से अखिलेश यादव जेपीएनआईसी गए और दीवार लांग के वो जो है उन्होंने माल्यार्पण किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका मुमकिन क्योंकि ठीक एक रात पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे हम, किस तरह से टीन शेड्स जो है लगा दिए गए और अखिलेश यादव ने भी क्या कहा वो सब आपको सुनवाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आज सुबह का है जहां अखिलेश यादव के घर के बाहर जो है पूरी फोर्स तैनात कर दी गई और एक तरह से कहें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद की भी बहुत सी वीडियोस ऐसी आई निकल के, कुछ तस्वीरें जहां पे पूरी तरह से पुलिस बल तैनात कर दिया गया अखिलेश यादव को रोकने के लिए महज कि वो जेपीएनआईसी ना जा सके। और आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्या वजह है जो यूपी सरकार कहे कि योगी सरकार जो है अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोकती है, आखिर क्यों इतना डरती है? इन सभी के जवाब जो है हम लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर है सुबह की। आज सुबह जिस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, ये नजारा है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये है रात का वीडियो। जब जेपीएनआईसी को जो है टीन शेड से वहां कवर किया जा रहा था, वहां की दीवारों को, जिससे अखिलेश यादव को रोका जा सके, पूरी तरह से चाक चौबंद वहां पे कर दी गई। इसके बाद आप ये सुनिए जरा अखिलेश रखी यादव ने थी एक दिन, 2 दिन, इसके 3 दिन, बाद 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद ये 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर क्यों बार-बार वहां जाने से रोका जाता है, आखिर क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का कोई बड़ा प्लान है या फिर वो उसको बेचना चाहती है या कुछ भी आपने अभी जो सुना। लेकिन इन सब पे हम चर्चा करेंगे हरिंदर ताऊ के साथ। बहुत स्वागत है ताऊ आपका। और ताऊ, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पे? ये जो रात से वीडियोस वायरल हैं, तस्वीरें जो सभी के सामने हैं, क्या कहना है आपका? आखिर क्यों यूपी सरकार जो है अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोकती है बार-बार? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, तुमको राम राम। जी। देखिए, किसी भी महापुरुष की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, ये तो हर देश के हर नागरिक को मनाने का अधिकार है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक के नहीं होते। जो हमारे क्रांतिकारी नेता रहे हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी अपने परिवार के नहीं है, वो पूरे देश के हैं। इसी तरह जयप्रकाश जी जेपी आंदोलन के जनक, जब इन्होंने पटना के गांधी मैदान में आंदोलन किया था, तो वहां से ही एक नारा दिया था इन्होंने कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और वो नारा इतना पॉपुलर हुआ था इस देश में कि सिंहासन खाली ही हो गया था, सत्ता जी। परिवर्तन कर दिया। और संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो भी जेपी का नारा था। तो ये संपूर्ण क्रांति का नारा इस बार दोबारा चरितार्थ होने जा रहा है। क्यों रोका गया? सबसे बड़ी बात है, क्यों रोका गया? महापुरुषों का सम्मान करने से क्यों रोका जा रहा है बीजेपी के द्वारा? ये इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि ये महापुरुषों का सम्मान नहीं करते।
क्योंकि इनकी पार्टी में कोई महापुरुष है ही नहीं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनका कोई सहयोग था ही नहीं, ना इनका था ना आरएसएस का था। क्योंकि जब 1942 में गांधी जी ने एक नारा दिया था कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों के साथ नारा दिया था कि भारत छोड़ो, तो आरएसएस का जो जनसंघ था, आरएसएस था, इन्होंने उनसे कहा था कि इस आंदोलन को कुचल दो, हम आपके साथ हैं। जी। तो ये तो आजादी के भी खिलाफ थे, तो ये कैसे जेपी का सम्मान करने देंगे? लेकिन समाजवादी लोग हैं, क्योंकि जेपी एक समाजवाद के बड़े योद्धा थे, जी। तो समाजवादी लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि हम जब भी उनकी जयंती आए या पुण्यतिथि आए तो उसको उनको सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं की विचारधारा से तो ये आगे बढ़ी है पार्टी। समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, लालू यादव जी हो, ये वही समाजवाद के तो योद्धा हैं। आपने यहाँ नीतीश कुमार का नाम लिया। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से मतलब एक उन्होंने क्या कहते हैं, ये एक तरह से रिक्वेस्ट करिया आगा किया है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए से अपना समर्थन वापस ले ले, क्योंकि जेपी एनआईसी में जाने से जो है अखिलेश यादव को रोका है। और जहां तक जेपी आंदोलन की बात आपने कही, इन सभी आंदोलन में जो है, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश बाबू हो, ये सभी तमाम नेता जो है उस आंदोलन में रहे हैं। तो क्या कहेंगे इन सब पे आप? और जहां तक देखिए, अखिलेश यादव को रोकने की बात है, तो इसका यूपी सरकार ने एक ये तर्क बताया है कि बारिश होने की वजह से जो है वहां पे जीव जंतुओं की वजह से अखिलेश यादव को रोका गया है कि वहां जीव जंतु हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा तर्क दिया है यूपी सरकार ने। इस पे हंसी आती है और दुख भी होता है। जी। पहला सवाल तो वो जो आपने नीतीश कुमार के बारे में बताया। देखिए, नीतीश कुमार उसी जेपी आंदोलन की देन है, उसमें ये रहे हैं। तो क्या जी। आज नीतीश कुमार को शर्म आ रही होगी कि उसकी साझी सरकार उसी समाजवाद के योद्धा का माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है? क्या उससे नीतीश कुमार के अंदर अगर शर्म है तो उसे एक मिनट भी बीजेपी में साझीदार नहीं रहना चाहिए। सत्ताएं तो आती है जाती है, अगर सत्ता के लालची हो तो फिर तो आप चाहे जहां बने रहो, और अगर आप में नैतिकता है, आप सच्चे समाजवादी हैं, तो जिस तरह से आज एनआईसी में, जेपी एनआईसी में माल्यार्पण करने से रोका गया, तो नीतीश कुमार का एक मिनट भी बीजेपी के साथ रहना अनुचित है। रहा दूसरा जी। जो उन्होंने कहा वहां कीड़े मकोड़े होंगे, देखिए, कीड़े मकोड़े पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन वहां जब ये कह रहे काम चल रहा है, तो जब वहां काम चल रहा है कि जो वहां मजदूर है, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है इस सरकार की नॉलेज उसमें? वो कीड़े मकोड़े मजदूरों को भी तो काट सकते हैं। बिल्कुल। ये कीड़े मकोड़ों का बहाना है, अंदर को छिपाना है। क्योंकि जो 70 करोड़ रुपए बाबा ने दिए हैं वो कहां गए? जी। कहां बंदर हुई 70 करोड़ रुपए की? और जो बाबा की नाकामी थी वो आज उजागर फिर होती कि 7 साल में बाबा उसे कंप्लीट नहीं करा पाए, अधूरे काम को। तो ये है इनका विकास, उस विकास की पोल खुलती आज। और अगर अखिलेश जी, देखिए, जिस व्यक्ति ने भी योगी आदित्यनाथ को ये सलाह दी है कि अखिलेश को रोक दो, वो योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, अखिलेश यादव को ये जब पता चला कि जेपीएनआईसी में इस तरह से जो है टीन शेड्स लगाए जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव को भी ये खबर हो सकता है बीजेपी के ही किसी नुमाइंदे से पता चला हो, ऐसा भी देखिए, तो मुमकिन है कि देखिए, आधी बिल्कुल। रात अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंच गए। देखिए, अखिलेश यादव इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी। आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस अधिकारी हो,
जो ये अधिकारी है ये तो वही है जो अखिलेश के समय थे, वो आज भी है। तो क्या ऐसा तो है नहीं जितने के अधिकारी है सारे बाबा के ही हैं? उसमें से कुछ अधिकारी तो इसके भी फेवर के होंगे। जी। एक फोन ही तो करना है कि ये रोक दिया, बस इतने में काम हो जाता। जानकारी तो एक दूसरे को साझा करते हैं ये लोग, और उसी का ये परिणाम है कि रात 11:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री जेपी एनआईसी के गेट पे खड़ा है और रात में कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर वहां कीड़े मकोड़े हैं, दिन में कीड़े मकोड़े काटते हैं, तो रात में उनका क्या हाल होगा? जो व्यक्ति वहां वे लगा रहे हैं टीन शेड, उनको नहीं काट सकते कीड़े मकोड़े? क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? क्या उन परिवारों की कोई अहमियत नहीं है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर? ये जवाब दे सकता है क्या प्रशासन या शासन या नेता या एनडीए? वो जवाब दे सकता है कि जो रात में तुम काम करा रहे हो, जब दिन में वहां खतरा है तो रात में तो और ज्यादा खतरा होगा। तो यही तो है। तो ये छुपाया जा रहा है अंदर का कुछ, क्योंकि ये बेचने की तैयारी है। और इनका विकास कैसा है उससे आज जनता हो जाती है। और मैं एक शब्द कह रहा था बार बार कि वो जिस व्यक्ति ने ये सलाह दी है योगी बाबा को, वो योगी बाबा का दुश्मन है। कि अगर अखिलेश जी आज सुबह जाते तो 150 समाजवादी लोग उनके साथ चले जाते, उनके कार्यकर्ता। वो जाते, माल्यार्पण करते, घर आ जाते, कहीं खबर नहीं बनती है। एक सिंपल सा ही प्रोसेस होता है कि आप जाएं और कोई जाके खबर, माल्यार्पण कोई करके खबर नहीं, वापस आ जाना था। किसी को पता नहीं चलता। हाँ, इतना था कि ये अखिलेश के सोशल मीडिया पे आती ही गए, एनआईसी में गए थे, माल्यार्पण किया। जी। लेकिन जैसे ही इन्होंने रोका, पूरे एड लाइन बनी है सबकी, लाइव चल रहा है, तो पूरे देश को पता चल गया कि किस तरह महापुरुषों का अपमान कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी की किरकिरी हुई, योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हुई, और पूरे देश में ये खबर बन गई है। सुबह से अखिलेश यादव ट्रेंड कर रहे हैं, समाजवादी ट्रेंड कर रहे हैं, और वो अब अखिलेश यादव इस बहाने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं। क्योंकि वैसे ही समाजवादियों का आंदोलन का ही इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी तो पहले से आंदोलन के पक्षधर रही है, आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है। और इनके कार्यकर्ता तो वैसे ही ज्यादातर आंदोलन में रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, तो उनको एक मौका और क्यों दिया? तो ये जो क्या दिया है, तो अखिलेश यादव ने नहले पर दहला मार दिया। मैं एक बार फिर से अखिलेश यादव की वो बाइट चलाना चाहूंगी, एक बार फिर से सुन ले हमारे दर्शक। इंटर तीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये तो जैसे कि अभी हमने फिर से सुना, अखिलेश यादव ने कहा कि आप कब तक टीन शेड लगाएंगे, कब तक जो है अखिलेश यादव को रोक पाएंगे? महीना, 6 महीना, 6 दिन, 1 साल, आखिर कब तक? और वहीं उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि आखिर सरकार छुपा क्या रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, छुपा क्या रही है आखिर सरकार? अगर बेचना चाह रही है तो वो बेच दे, कम से कम जो इसका निर्माण अगर रुका हुआ है तो वो फिर से शुरू हो जाएगा। ये द्वेष की भावना है कि अखिलेश ने कोई काम शुरू किया, सत्ता जी। परिवर्तन हो गया, और हमने उस काम को वही रोक दिया जहां से छोड़ करके गए थे। हम उसमें कोई काम नहीं करेंगे। तो ये द्वेष की भावना का है। देखिए,
जिस तरीके से इन्होंने बार बार ये करते हैं बीजेपी की सरकार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सत्ता परिवर्तन तो होगा ही। हर 5 साल में चुनाव आते हैं। तो अब जब सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर बीजेपी वाले जिन्हें ये अपने महापुरुष बताते हैं, क्या ये उसका माल्यार्पण कर पाएंगे फिर? जी। कर पाएंगे क्या? जब ये उन्हें नहीं करने दे रहे तो जब दूसरी सरकार आएगी वो इन्हें करने देगी क्या? जो बिल्कुल। मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वो कार्यालय अखिलेश यादव के समय में बन के तैयार हुआ, उसमें मुख्यमंत्री शिफ्ट हो गए थे। अब जब बीजेपी जी। की सरकार आई तो इन्होंने उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाएगी। अगर कल सरकार बदल गई तो क्या बीजेपी वाले उस पर माल्यार्पण कर सकते हैं? नहीं करने देंगे दूसरी सरकार, क्योंकि जब तुम नहीं करने दे रहे तो ये गलत परंपरा जो निकाल रहे हैं, ये देश के लिए, जनता के लिए बहुत घातक है। जी। और इसी से ये डर लगता है। वो ये अखिलेश जी बता रहे हैं, कब तक रोकोगे? वो 2 साल इसलिए कह रहे हैं कि 27 में चुनाव आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा, तब क्या करोगे? जी। तब तुम्हारा विकास दिखाया जाएगा कि ये विकास इन्होंने किया था। तो ये अपनी नाकामी छुपा रही है सरकार, और अखिलेश यादव उस नाकामी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और अखिलेश यादव अपना संदेश देने में कामयाब हुए, सरकार बैकफुट पे गई। और यही राजनेता करते हैं। जी। तो ताऊ, इसका असर क्या अभी आने वाले जो उपचुनाव है उस पे भी पड़ सकता है क्या? देखिए, जो लोग मानते हैं, महापुरुषों को मानते हैं, जिन्होंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, किसी भी तरह से समझा है, तो महापुरुषों का अपमान अगर कोई करेगा तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। चुनाव पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? चुनाव पे यही तो मुद्दे होते हैं। जी। अगर कोई हमारे पिता का अपमान करे, या हमारे भाई का अपमान करे, या हमारे बाबा का अपमान करे, या परदादा का अपमान करे, तो क्या हम उन लोगों का साथ देंगे? नहीं देंगे ना। तो जेपी तो इस देश की रग रग में बसे हुए लोगों के, ऐसे महापुरुषों का अपमान देश का अपमान होता बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद ताऊ, अपना समय देने के लिए। और जिस तरह से अखिलेश यादव को बार-बार रोका जाता है, पिछले साल भी कुछ इसी तरह से तस्वीरें सामने निकल के आई थी, जब योगी सरकार ने तमाम कोशिशें की थी अखिलेश यादव को रोकने के लिए, लेकिन वो दीवार लांघ के जो है चले गए थे। लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा जो है सरकार ने बंदिशें लगा दी हैं कि अखिलेश यादव ना जा पाएँ, और उनके घर के बाहर इतना इतना पुलिस बल तैनात कर दिया, एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया उनके घर के बाहर। वो तस्वीरें भी आज सुबह से वायरल हो रही हैं। जी, ताऊ कुछ कह रहे थे आप? है। मैं ये कह रहा था, अखिलेश आज की तारीख में वो गुब्बारा है जी। कि जितना आप उसे दबाओगे, ये इतना ही ऊपर की तरफ भागेगा। जितना आप दबाने की कोशिश करोगे, उतना ये ऊपर की तरफ भागेगा। तो जब भी किसी जी। आप गुब्बारे को दबाते हैं तो उसकी हवा प्रेशर मारती है, तो वो ऐसे ही प्रेशर है, ये समाजवादियों का प्रेशर है। तो ये जी। जितनी ये बैरिकेटिंग है ना, अगर आज अष्टमी और नवमी का त्योहार नहीं होता जी। तो ये मेरा दावा है कि आज ये बैरिकेटिंग रहते नहीं, ये टूट जाते। क्योंकि त्योहारों के मौसम पर कोई गड़बड़ ना हो, जी। अखिलेश ने आज आज बहुत समझदारी से, सूझबूझ से, और एक परिपक्व नेता के तौर पर आज जो निर्णय लिया है, इसका मैं भी कायल हूं कि बहुत जी। कम राजनेता इतनी अपने समर्थकों को देख करके इस तरह का निर्णय ले पाते हैं। वरना कोई और होता, छोटा नेता कोई होता, तो वो आज यहां कुछ और ही नजारा होता। तो ये अखिलेश जी ने बहुत सूझबूझ से और एक परिपक्व नेता के तौर पर जो निर्णय लिया है, इसका मैं भी कायल हूं। जी। तो ताऊ, आपने कहा जैसे कि आज त्योहार का भी दिन है, तो अगर त्योहार नहीं होता तो क्या कुछ तस्वीर वैसे ही निकल के सामने आती है जैसी पिछली साल सामने निकल के आई थी कि अखिलेश यादव अचानक से पहुंच गए थे जेपीएनआईसी, और दीवार एकदम लांघ के वो सीधा माल्यार्पण भी किया उन्होंने, तो क्या इसी तरह की कुछ तस्वीरें होती? देखिए, ये जितने बैरिकेडिंग थे ये सब टूट जाते हैं। हुँ।
और ये समाजवादी के जो शेर इधर उधर दिखाई दे रहे थे ना, अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाते या नहीं जा पाते क्योंकि प्रशासन रोक लेता, लेकिन समाजवादी का कोई ना कोई एक कार्यकर्ता आज जेपी में घुस करके माल्यार्पण जरूर करता। बिल्कुल। ये तो कोई रोक नहीं सकता, ये कितनी भी चाय छावनी बना लेते, लेकिन समाजवादियों का इतिहास है, आंदोलनकारी रहे हैं वो लोग, वो आंदोलन से ही जी चले गए। ये लाठी डंडों से नहीं डरते, अपने आप हाथ नहीं उठाते समाजवादी। प्रशासन कितनी लाठी मारे, ये पिटते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, घायल हो जाते हैं, दूसरे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, दूसरे आगे बढ़ जाते हैं, जी जी। क्योंकि ये बात आंदोलनकारी नहीं है। क्योंकि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, किसान और मजदूर के ही तो बेटे हैं, किसी उद्योगपति या ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं है। वो जी अपना काम करते हैं और आंदोलनकारी अपना काम करते हैं, बढ़ते रहते हैं। कब तक रोकोगे? इस देश को आंदोलन से ही आजाद कराया था, वो चाहे गांधी का आंदोलन हो, और आज जिसकी जयंती है, जिसकी आज आपने रोका है, क्योंकि हम भी एक आंदोलनकारी हैं, तो हमें पता है जेपी की अहमियत क्या है। और वो अगर जी जनता ने उस नारे को अगर दोबारा से चरितार्थ करना शुरू कर दिया, तो सत्ता नहीं, तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर जनता ने आदेश कर दिया कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, और संपूर्ण क्रांति का जो नारा है कि संपूर्ण क्रांति इस भारत में होगी, तो होगी, फिर रोक नहीं पाएंगे ये लोग। लेकिन एक अलग तरह की वेव चल रही है अभी, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को हम ना समझा पा रहे हो, हमारी भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम इतने जी समझदार नहीं है। फिर भी आज अखिलेश ने जो निर्णय लिया वो बहुत काबिले तारीफ है, मैं उनका सम्मान करता हूं इस बात का। और मैं योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देता हूं कि अपने सलाहकार जरा ऐसे ही रखते रहना, 27 दूर नहीं है जब घर वापसी होगी। जी। मतलब 27 में आप कहना चाह रहे कि योगी आदित्यनाथ की घर वापसी हो जाएगी? देखिए, अगर इस तरह के निर्णय लेंगे जनता के खिलाफ, तो जनता ही तो वोट देती है। जी जी किसानों पे लाठी चलाना, किसानों की गन्ने का पेमेंट ना देना, महिलाओं का, आज मुझे आज एक देख के शर्म आई कि गोरखपुर में हमारे मुख्यमंत्री कन्याओं के पैर धो करके वो कर रहे हैं, और बिल्कुल। इन्हीं के शासन काल में छोटी छोटी बच्ची, बड़ी हो छोटी हो, औरतें हो, उनका कितना दुराचार उनके साथ हो, और उसको ये राजनीति में घसीट देते हैं। तो ये ऐसा ढोंग नहीं करना चाहिए, मैं इसे ढोंग कहता हूं। अगर मैं बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, तो मुझे अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। अगर मैं आपकी देखिए, इज्जत नहीं आप बता सकता, आप आरोप तो लगा मैं रहे हैं आपकी ये कुर्सी सरासर, नहीं कर क्योंकि सकता। योगी आदित्यनाथ खुद एक साधु हैं, खुद एक संत हैं, महात्मा है। अब वो कन्या पूजन करें तो वो एक ढोंग कैसे हो सकता है? देखिए, वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं है, वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वो साधु तब तक थे जब तक वो मठ में थे, आज वो राजनेता है। देखिए, मैं एक शब्द कहता हूं, जी हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं हो सकता, और हर गंजा चाणक्य नहीं हो सकता। जी देखिए, भगवा रंग में भी तो भेड़िए रहते हैं, बिल्कुल। भेड़ियों की कोई जात थोड़ा ही है, भेड़ियों का क्या पहचान है। लेकिन ये देखिए, मैं अगर क्राइम रोक नहीं सकता, तो मैं कम से कम क्राइम होने के बाद कार्रवाई तो मजबूत कर सकता हूं। उसमें मैं ये ना देखूं कि ये मेरी पार्टी का है, ये दूसरी पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ये मेरी जाति का है, या उस जाति का है। परिंदे की कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर कोई बेटियों के, छोटी छोटी बच्ची 5 साल 4 साल है, बोले हैं किसी पे, अगर दूसरी पार्टी के शासन काल में कोई चीज हो जाए, तो हम कपड़ों से बाहर आ जाएं, और हमारे शासन काल में कुछ हो जाए तो हम मुंह छुपा लें, मुंह सील लें। ये दोहरा चरित्र क्यों है, किस चीज के लिए? देखिए, हम लोग हैं, हम किसी भी, जो भी पार्टी सत्ता में होती है,
और उसकी गलत नीति होती है, हम उसका हमेशा विरोध करते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि हम तो 87 से आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने कांग्रेस का भी विरोध किया, और राज्यों की और सरकार रही उनका भी विरोध किया। आज भी हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है, वहां कांग्रेस की सरकार थी पहले, आज वहां बीजेपी की सरकार है, वहां भी हमारा आंदोलन चल रहा था, आज भी चल रहा है वहां आंदोलन। हमने बीजेपी का भी विरोध करते हैं, इनकी नीतियों का ही तो विरोध करते हैं। तो अगर कल को किसी और की सरकार आ जाए और वो गलत कार्य करेगी जनता के प्रति, तो हम उसका भी विरोध करेंगे, भले ही चाहे आज हम उसका सपोर्ट कर रहे हो, कल हम उसका विरोध करेंगे। यही तो देश की खूबसूरती होनी चाहिए। द्वेष भाव अगर राजनेता करेगा जनता के प्रति, वो राजनेता हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ। समय हो रहा है, लेकिन आपसे फिर किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। उपचुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस पे भी आपके साथ रूबरू होंगे, लेकिन तब तक के लिए सभी दर्शक देखते रहे वॉइस आई इंडिया। नमस्कार। धन्यवाद।